नमस्ते मित्रों। आज तक जो भी कुछ अचीव किया है हमारे भीमसेन कैरेक्टर पे और इस भीमसेन की मदद के लिए इस डमी कैरेक्टर पे, तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ना एक और एलिमेंट ज्वेलरी का जो नेक पर है होना चाहिए, वो बनाना है। और वो एलिमेंट है उनका गोल्डन नेकलेस, जो मेरे ख्याल से बहुत थिक है। कहा जाए तो कुछ ये वाला। अब इसकी बनावट और इसका लॉजिक ये है कि ये या तो ये जो हिस्सा है, ये एक गोल्डन चेन का लॉजिक है। मतलब गोल्डन चेन है, ऐसी चेन है जो बारीक मतलब स्ट्रिंग्स से बनी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। या तो फिर हम इसे गोल्डन रेशो का एक बेल्ट बोल सकते हैं जो गले पे पहन सकते हैं, और उसके ऊपर मतलब मानिंग चेन ही समझिए, चेन है। और उन चेन में हर किसी एक जगह पर इन गोल्डन प्लेट्स को वेल्ड करके हैंग किया है। ओके, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए पीछे से भी ऐसे अच्छे से है। सो इसमें हमें ऐसा कुछ काम करना है। अब इसके दो तरीके हैं। जैसे इन पर्ल्स को हमने एक ही बॉक्स में कवर किया था सॉफ्ट बॉडी मैश, वैसा इसको बनाना पड़ेगा और फिर इसे यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे इन सारे प्लेट्स को भी अलग बनाना है। उन पर ये सॉफ्ट बॉडी बेल्ट के लिए बनाकर उन प्लेट्स को सॉफ्ट बॉडी से वैसे कनेक्ट करना है जिससे ये फॉलो थ्रू हो बेल्ट यानी नेक गोल्डन चेन के साथ वैसे। तो इसमें ऐसा है कि अगर मैं सब डिवीजन अभी बंद करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट मुझे इसको सुधारना होगा। ये इतना इजी नहीं होना चाहिए। यानी हो सकता है कि हम अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर लें तो ये नए से बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बनाना पड़ सकता है। अगर ये नहीं होता तो हमें जो बन गया अच्छे से उसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। वी माइट हैव टू चेंज स्लाइट डिज़ाइन ऑफ दिस गोल्डन नेकलेस, बट गोल्डन नेकलेस तो लगेगा। ये इसके बगैर इंडियन नहीं लगेगा, कोई राजकुमार नहीं लगेंगे, तो वो एक ज़रूरी है, तो ये करना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक डमी टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ ले आते हैं फॉर आवर रेफरेंस। ये रहा रेफरेंस। अच्छा, मतलब भीमसेन बहुत बड़े साइज़ में है, सही है, सब सही हो रहा है। तो चलिए इस फाइल को तो डोंट सेव करके बंद कर दिया। इस फाइल में आते हैं। ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम अपने एक नए स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें यह है कि हमें क्यूब लेना है। ओके, क्यूब में मुझे पहले तो क्यूब को छोटा करना है। ओके ठीक है, उसे ऊपर लाता हूँ, उसे मैं शायद थोड़ा सा आगे भी लाता हूँ। उसके बाद फिर से हम अपना काम करते हैं, तो फिर से एडिट करके छोटा करते हैं। ये होगा बेल्ट मेरे ख्याल से। इसे यहाँ से थिन करते हैं। अभी भी मैं एडिट मोड में हूँ, यहाँ से इसे थिन करते हैं। ओके, और यहाँ से वाइड। ठीक है, तो एडिट स्केल यूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे, और ये ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, फिर देखेंगे। तो इसे डिवाइड करना है, इसे बहुत ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, तो आई नीड टू इंक्रीज़। चलिए करते हैं 100, ये ठीक रहेगा आई गेस। ओके, अब पिवट पॉइंट एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पर आता हूँ, शिफ्ट एस मुझे। ठीक है, यहाँ से हम इसे पिवट पॉइंट सेट कर देते हैं। और इसके साथ एक और डमी, आई मीन नॉट डमी, बट हमें इसका भी सॉफ्ट बॉडी मेश बनाना पड़ेगा। तो वो बनाते हैं, एक डुप्लीकेट करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो पहले हम ये लिखते हैं गोल्डन चेन पार्ट CO1। ठीक है, अंडरस्टूड, ये हो सकता है। अब इसके साथ एक और डुप्लीकेट होगा, तो शिफ्ट टी एस्केप, और पहला वाला बंद करते हैं। और दूसरे वाले में हम छोटे छोटे मेरे ख्याल से इसे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो नॉट दिस वे, दिस वे। ठीक है, ये कर लिया। ओके, अब इसके साथ मुझे पहले से ही नॉट चेयर, चेन, हाँ, पहले से ही मुझे वो जो गोल्डन प्लेट्स छोटी छोटी थी हार पे, वो पहले ही लगा देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ आते हैं, एडिट करते हैं। ओके, ये एडिट करने के लिए क्या होता है ना कि हमें एक सेंटर चाहिए, तो पहले हम इसका सेंटर ढूंढते हैं। ठीक है, सेंटर। ओके, एडिट, ये सेंटर है। ओके, तो इसके हिसाब से हमें एक सेंटर में एक पीस चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये प्लेन में से बनाते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट टी, नीचे आओ, सॉरी, सेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं स्केल करता हूँ कुछ ऐसे।
कुछ नीचे, और वाईफ्रेम ऑन करते हैं, थोड़ा सा आगे रखते हैं ऐसे, ये ठीक रहेगा। बट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, और थोड़ा नीचे। ओके, अब इसे शिफ्ट आर ये ऐसे ही रखेंगे हम। ओके, इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और मुझे इसे एक्सट्रूड करना है, तो ई एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब क्या है ना कि ये एक्सट्रूड किया है तो हमें इसको भी एडिट करना है। तो वायर फ्रेम यहाँ से मैं स्नैप करूँगा, तो मुझे इसको स्नैप करना है इसके लेवल पे, तो जी एक्स, दैट्स इट। मतलब मुझे वेल्ड नहीं करना उसके साथ, स्नैप करना है पोजीशन की। और यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ, सॉरी, इनको छोड़ के वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ से डिलीट ही करते हैं, चलिए वर्टेक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। शिफ्ट एस ये अपनी जगह पर जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ आते हैं, मिरर, दैट्स इट। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे फिर से बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, पहले ना ये मर्ज कर देते हैं या फिर अंडू करते हैं, डिलीट करने के पहले आते हैं। ठीक है, तो ये रहा, कंट्रोल एल, शिफ्ट डी यहाँ। ओके, ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से इतना डिलीट किया, यहाँ से मैंने मिरर किया। ओके, अभी मैं सिर्फ ये सेम रखता हूँ, तो आगे देखेंगे कैसा दिखेगा। तो एडिट, अगेन सिलेक्ट। ठीक है, मैं इसे सॉलिड व्यू में देखता हूँ, शिफ्ट डी, फिर से थोड़ा सा गैप और शिफ्ट आर, इतना ठीक है। ओके, ज़रूरत पड़ी तो इसे एक्सटेंड करेंगे, बट ये हमारा आइडिया है। चलिए, अगर मैं इसे अब डमी बॉक्स में तब्दील करता हूँ, डमी बॉक्स में तब्दील करने के लिए मुझे इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इसका जो डिवीज़न है काफ़ी ठीक ठाक है, बट इसको सॉफ्ट बॉडी मैश में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब क्यों लें, हम इसी में से भी बना सकते हैं। कैसे, ठीक है, चलो जाने दो। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल सी, कॉपी लोकेशन, वायर फ्रेम में आइए, इसे सिलेक्ट कीजिए, एडिट, सिलेक्ट ऑल, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके, इसे ना मैं फिर से डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी। ओके, इसे मैं हाइड कर देता हूँ, इन केस हमारी गलती हो गई तो अभी काम कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ग्रेट, वाई, ये भी हो रहा है। चलिए, इतना हमने कर लिया। ओके, अब इसका डिवीजन, कंट्रोल आर, क्लिक, एंड इसे भी 100 करते हैं या 101 करते हैं। आई गेस ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये रहा गोल्डन चेन सॉफ्ट बॉडी मैश। ठीक है, और ये होगा गोल्डन चेन। ओके, तो हार को हार आते हैं और यहाँ से एक शेप ऐड करते हैं, कर्व, सर्कल। ठीक है, बेजियर सर्कल। एडिट में आते हैं, इन सब को भी स्केल करते हैं। चलिए, इतना स्केल करते हैं, फिर ऊपर लाते हैं। ओके, लेट्स सी इफ इन सॉलिड। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल काम है, तो मुझे कुछ ऐसे करना है कि ये यहाँ रहेगा, ऐसे नहीं, इन्हें और छोटा करना पड़ेगा और फिर यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा नीचे। आई गेस ये ठीक रहेगा। ऑफकोर्स यहाँ से मुझे थोड़ा आई गेस ये ठीक रहेगा, कि बाद में देखा जाएगा रेस्ट कैसे करें। अगर थोड़ा और ऐसे रखते, यस। अब पता नहीं है कितना परफेक्टली काम करेगा, लेकिन मुझे भी सॉफ्ट बॉडी मैश को यहाँ से रेंडर से हटाना है, यहाँ से मुझे इसे वायर फ्रेम फॉर्म में रखना है और साथ ही इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इसे भी कंट्रोल ए, स्केल, ये ज़रूरी है। तो पहले हम ये लेते हैं और यहाँ से कर्व में आते हैं, हमारा जो बेजियर सर्कल है उसे लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, लोकेशन। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सही जा रहा है, बट वी नीड टू एडजस्ट। तो यहाँ पर आते हैं, एडिट में, यहाँ से मैं कंट्रोल आर करूँगा।
कंट्रोल टी, सॉरी, यहाँ ये ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल टी में ये ऐसे आएगा। आपको ये हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ताकि वो रेस्ट हो सके। रेस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा। आई गेस ये ठीक है, बट इसे थोड़ा पीछे लेते हैं। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा, यस, आई थिंक दिस इज़ राइट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो स्टार्ट है वो चेक करते हैं। इसका स्टार्ट बहुत अजीब है, तो इसके स्टार्ट के लिए मुझे इन की ज़रूरत है। कंट्रोल नहीं, शिफ्ट एस, ऐसे शिफ्ट एस अगेन, नहीं, शिफ्ट एस वापस। हाँ, तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट करता हूँ और एस एक्स करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि कितना स्केल करना है। तो यहाँ है वो शॉट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल से। अब इसकी बारी, यहाँ प्रॉब्लम है, तो ये पहले अप्लाई कर दो, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट एस, सेट ओरिजिन यहाँ से, उसके बाद शिफ्ट एस फिर से पोजीशन में, यहाँ से हम करेंगे कर्व, बेजियर सर्कल और कंट्रोल सी। हाँ, तभी एडिट में आते हैं, यहाँ से एडिट और यहाँ से इसे ऑन करते हैं, सिलेक्ट ऑल, GZ, इसके अंदर आना चाहिए, दैट्स द वेरी थिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, GZ फिर से और SX, परफेक्ट। आई थिंक ये ऐसे है, बहुत ही बढ़िया। ओके, एडिट से बाहर, बेजियर यानी कर्व को बंद करते हैं, यहाँ से इसे भी अप्लाई कर देते हैं और एडिट में जाकर इनका जो फेस है इतना वो डिलीट करते हैं, उनके जो वर्टिसेस है उनको वेल्ड करते हैं यानी मर्ज करते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा काम है इनको, तो इसे भी सेम प्रोसेस, हाँ, ओके, तो ये हो गया। अब इन दोनों का पिवट सेंटर में, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अभी के लिए सिर्फ सब बॉडी के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो हम ये बेजियर भी हटाते, गोल्ड चेन बेजियर, इसका नाम चेंज कर दिया और इसे हाइड कर दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। सेट करने के लिए हमें चाहिए ओके सॉफ्ट बॉडी मैश, ठीक है, और क्या चाहिए, और चाहिए सेंटर, ये दो ठीक रहेगी आई गेस। आई थिंक वी शुड टेक दिस। ओके, तो यहाँ पर आता है पिन 4, असाइन एंड रिमूव, फिर असाइन, या ये हो गया। अब यहाँ आते हैं, सब बॉडी मैच दिया हुआ है, फिर से 107, यहाँ से ये पिन 4, ये 8, ये 1, ये 2, सेल्फ कोलिजन शायद ज़रूरत नहीं है बट पहले ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद बेक, लेकिन इसे बेक क्यों कर रहे हैं हम अभी, इसे बेक नहीं करना, हमें इसके साथ अटैच भी करना है ना। तो अगर अटैच करना है तो हमें एक हुक चाहिए, ठीक है। तो हुक के लिए एडिट करो, यहाँ पर शिफ्ट एस, यस, उसके बाद शिफ्ट ए, एम्प्टी, और फिर उस एम्प्टी को 0.15, ओके, और हाँ उसका एम्प्टी नाम भी चेंज करना पड़ेगा, यस,
अब और क्या था, क्या क्या था हमारे पास, ये नहीं, ये था, हाँ ओके, थोड़ा सा ऊपर बस, ओके, ये भी बंद, ये भी बंद। क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और एडिट। अब ये दोनों यहाँ होनी चाहिए, ओके ऐसा है। तो रुके, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, वो चेन को लेकर आता हूँ, वो बीजियर को लेकर आता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, थोड़ा सा ऐसे। आई थिंक ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। अगर ये ठीक है तो फिर मुझे इसके साथ उसे वेल्ड करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, बट ठीक है। चलिए देखते हैं कि बीजियर हटाते हैं, यहाँ आते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, टैब 1 2 और 3, कंट्रोल P, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर आते हैं, अब बेक करके देखते हैं, सेव कर देते हैं इसे, डिलीट बेक। थोड़ा सा डाउट है लेकिन ट्राई करना पड़ेगा, ये हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें उस नेकलेस को स्ट्रेट रखा है, हमने उसे अराउंड द नेक अरेंज कर दिया। अब वो रेस्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा झूलेगा भी नहीं, तो मेरे ख्याल से हम इसकी स्टिफनेस बढ़ा सकते हैं, या फिर हम इसका वेट बढ़ा सकते हैं, या फिर हम इसका जो फ्रिक्शन है वो बढ़ा देंगे, तो बढ़ाएंगे कम करेंगे, वो सब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो हैवी हो सकता है, पर्ल नेकलेस की तरह नहीं होगा ऑफ कोर्स, तो उससे तो थोड़ा हैवी लगना चाहिए, यानी कि कम हिलेगा। अगर देखा जाए ज़्यादा नहीं हिलता तो आप बेशक उसे डेटा ट्रांसफ़र से अपने कैरेक्टर की बॉडी पर स्टिक कर सकते हैं, तो बॉडी के हिसाब से बैंड और ये सब होगा। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो गोल्डन आइटम, जो प्लेट्स है, जो स्क्वायर प्लेट्स है उस पर हैंग हुई, वो बेंड नहीं होनी चाहिए एज़ पर बॉडी स्किन, तो उसको ध्यान में रख के मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि वो ना हो, इसलिए ये करना है। तो देखते हैं, अगर इससे वही चीज़ होती है तो हमें इसका दूसरा वर्जन करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट में करेंगे। पहले ये तो अचीव करके देखिए, ये होता है तो वो भी हो जाएगा, है ना। बस ये एक बार हो जाए तो हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, बहुत टाइट हो रहा है। अच्छा रुकिए, हमने इसके साथ हुक नहीं किया है, सॉरी। इससे इसके साथ, यस, यहाँ से हुक लो, इसे ऊपर लाओ, यहाँ से मैंने इसे हुक किया, यहाँ से इसे पिन करो, दैट्स इट। अब मुझे फिर से सिमुलेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। वापस आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो का मेरा जो कमेंट करने का रिक्वेस्ट था, शायद अभी तक पूरा नहीं किया। आपने पूरा वीडियो देखा नहीं है, प्लीज़ देखें और आगे बढ़े। मुझे बताएं कि अगले काम में आगे के कौन से सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मैं उस पर क्या टेक्निक कर सकता हूँ वो देखें, अपने विचार व्यक्त करें। क्या आगे कौन सा और इसके साथ या इसके बाद कौन सा और एक ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ अलग, इससे अलग कैटेगरी का, मुझे कमेंट करें। और आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं, आपके सवालों के जवाब देने हैं, तो आप रिवर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों को शेयर करिए अगर आप सीख जाएँ तो, या तो आप उन्हें मुझे रेफ़र करें, मैं उनको सिखाऊंगा, या तो आप खुद सीखिए और सिखाइए। और कैसे सिखाना वो भी जानना है तो वो भी मैं सिखाऊंगा। सो डू कनेक्ट मी। तो ये वेटिंग थोड़ा वेट करवाता है, बट हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ये ध्यान देना है कि ये करेक्टली काम करे। और ये बहुत स्ट्रेची हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, तो इस स्ट्रेचीनेस को कम करना पड़ेगा। तो जो भी स्प्रिंगनेस है उसे कम करने के लिए शायद हमें बेंडी ऑप्शंस है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 का 5 8 ऐसा कुछ करेंगे तो देखेंगे। लेकिन अभी चेक करते हैं, ये हो गया है, ये अच्छा हुआ है, लेकिन ये बहुत यहाँ से झूल रहा है, दिस इज़ टू लॉन्ग एंड स्ट्रेची। तो चलिए एक बार स्ट्रेचीनेस को कम करते हैं। ऑफकोर्स स्ट्रेचीनेस ऐसे ही कम होगी, तो यहाँ पर भी मैं इसे 8 करता हूँ, एंड देन वी कैन ट्राई अगेन। और इसके बाद हम अपने डमी गोल्डन चेन को यहाँ लगा देंगे और उसका टेस्ट करेंगे। वैसे मैं समझ रहा हूँ हमें दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं अभी भी विजुअली या विजन फॉर्मेट में उसे सही नहीं देख पा रहा हूँ कि ये काम करे या ये यूज़फुल होगा। सो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, वी विल ट्राई टू डू दैट अगेन। और उसके नए ट्रायल हैं, मैं वो भी टेक्निक करूँगा। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें कर्व से ही, कर्व बीजियर से ही उसे, या हम कर्व मॉडिफायर से ही उसे गले में लपेटना है।
we can do something else which is much more easier and tricky, but also it should be simple as per the original model and simpler than from that original model. यानी अगर आपने चेन बनाई है तो उसका एक डमी मॉडल उसके साथ उसके इर्द गिर्द ऐसे बनाए जिससे आपका काम हो जाए, विच इज़ क्वाइट ट्रिकी बट इट्स यूजफुल आई गेस. सो आई थिंक ये काम करना चाहिए, बट अगर ये और कुछ नहीं तो हम अगर इसकी स्ट्रेचिनेस को कम कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो वर्जन इसका ट्राई करेंगे उसमें हम ये ध्यान दे सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट यूजलेस बट somewhat useful, and we came to know that this is not technique for every time. So ये वाली टेक्निक जो है ये लंबे वाइड कहते हैं ना वाइड एरिया वाली, उसे हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट दिस वर्क्स सी बट इट टेंगल्स टू मच. चलिए इसमें अटैच करके देखते हैं अभी हमारा गोल्डन चेन. ओके, दिस इज़ द गोल्डन चेन. ओके, उसे सिलेक्ट करते हैं, उसे हम यहाँ से सरफेस डिफॉर्म में लाते हैं, उसे हमारी सॉफ्ट बॉडी से कनेक्ट करते हैं. पिन ग्रुप की ज़रूरत है आई डोंट नो, नहीं, बाइंड करते हैं, हम चेन को हटाते हैं एंड वी कैन ट्राई. तो इट्स टू ग्लिची, बहुत दर्दनाक है एंड इट्स वेरी बैड. इससे अच्छा तो ये दिख रहा था, है ना. तो इट्स टफ बट इट्स गुड. आइडिया हमारा काम कर रहा है. अगर यही करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें फ्लैट प्लेन्स को यूज़ करना चाहिए, या तो फिर हमें वो डिज़ाइन ऐसी बनानी है कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है, ये हिस्सा काम कर रहा है, वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है. ओके, तो अब इसे एक्चुअल सरफेस पर काम नहीं कर रहा है तो वी डोंट नो दिस इज़ वर्थ और नॉट. बट अगर हमें इसे यूज़ करना ही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये करेक्टली काम कर रहा है या नहीं. तो ये एज अ सॉफ्ट बॉडी अच्छा काम करेगा लेकिन एज एक्चुअल सरफेस वर्क नहीं करेगा. अगर देखिए तो ये देखिए बहुत ट्राइंगल्स और बहुत स्ट्रेची हो रहा है, विच इज़ बैड, विच इज़ टू बैड. तो ये मेरे लिए हज़म नहीं कर रहा है कुछ. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत थिन है और बहुत वाइड रेंज है, या तो बहुत ऊपर नीचे है, ये ऐसा बोल सकते हैं. देखिए ऊपर नीचे बहुत है. तो अगर मैं यहाँ से ऐसे लूँ और यहाँ से ऐसे ऊपर लूँ तो यहाँ ऊपर आएगा नहीं, नहीं आएगा. वैसे काम तो हो रहा है. चलिए देखते हैं, फिर से करते हैं. यहाँ से बेक फिर से करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं ये सही काम कर रहे हैं. बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, हम सही सरफेस पैक नहीं करते तो ये ऐसा होता है. सॉफ्ट बॉडी एक्चुअल जो मैश होता है उससे थोड़ा थोड़ा गैप में बड़ा होता है, केज की तरह. तो वो ध्यान देना पड़ेगा. जो हमने अभी गलती की वो ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम फेस कर रहे हैं. शायद यहाँ पीछे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. सो हम देखेंगे इसे भी. या तो फिर ऐसा है कि यहाँ पर जो हमारी गोल्डन प्लेट से खत्म हो रही है इसलिए आर पार ऐसे दो केज की दो एजेस दिख रही हैं. दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अब इसे हो ही जाने देते हैं और अगला कार्यक्रम प्लान करते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें दूसरे हिस्से पर काम करना है, यानी इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना है जो टफ़ है. और उसमें मैंने जैसे पहले बताया शुरुआत में कि वो गोल्डन नेकलेस को हमें फिर से बनाना पड़ सकता है. और उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो उसके हिसाब से हमें उस गोल्डन नेकलेस को फिर से बनाते वक्त ये ध्यान देना होगा कि हमें उस वक्त दूसरे टाइप का सॉफ्ट बॉडी मैश प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें एक फॉलो अलाउंग या ओवर शूटिंग मूवमेंट मिले. जैसे मैंने बताया कि वो चेन पतली सी अलग होगी, उसके साथ दूसरे सॉफ्ट बॉडी मैश एस गोल्डन प्लेट्स को छोटे प्लेट्स को हैंग करेंगे और वो अपने आप में मूवमेंट देंगे और चेन अपने आप में मूवमेंट देगी. तो उसके लिए दूसरा वर्जन का जो हम बात कर रहे थे वो अप्लाई करना पड़ेगा. तो उसका मतलब है कि ये भी हम कल करना ही होगा हमें इसे. तो वो सेकंड वाला भी हम ट्राई कर ही लेंगे. चलिए देखते हैं. सही लग रहा है लेकिन बहुत दिक्कत दे रहा है. ओके, दिस इज़ टेकिंग टू गुड बट नॉट सो गुड. और प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेच हो रहा है. ये देखिए ये पूरा प्लेट यहाँ स्ट्रेच हो रहा है. दैट मीन्स हमें दूसरा तरीका ही आजमाना पड़ेगा. वी डोंट हैव दैट ऑप्शन. और हमने शायद उल्टा कर दिया है. हमने उल्टा कर दिया, कब किया? सो नो इशू, फाइन, हम इसे सॉल्व कर देंगे. अभी के लिए ये सक्सेसफुल है बाय केज बट नॉट बाय एक्चुअल मैश. यानी हम इसके दूसरे वर्जन पर काम करना ही चाहिए. दैट वुड बी बेटर. और अगर इस पे इसी कंडीशन पे अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिखता है, मुझे सॉफ्ट बॉडी मैश ही यूज़ करना है, इस इशू का प्रॉब्लम आप मुझे सजेस्ट करें, सॉल्यूशन सजेस्ट करें. प्रॉब्लम तो दिख रही है, सॉल्यूशन सजेस्ट करें कि क्या हो सकता है. इफ़ यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन तो आप समझे और मुझे कुछ सजेस्ट करें कमेंट में. मैं बेशक उसे भी ट्राई करूँगा. तो ठीक है, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. ये सक्सेसफुल नहीं रहा लेकिन यूजलेस भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तरीका भी बहुत हार्ड होता है, हम इसे कर नहीं पाते कभी कभी. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. सो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं. तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. वी ट्राइड एंड वी फाउंड एन एरर. ओके, सो विल फाइंड द सॉल्यूशन टुमारो. थैंक यू.